बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़िया रहमान लोन, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। हमारा जो सब टॉपिक है वो है फ्यूल। व्हाट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी और इसी का जो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। Recall that the source of heat energy for domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called fuels. अब देखें कि आप जैसे हमारे पास हीट एनर्जी के जो सोर्स हैं वो क्या है, वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, यानी को फ्यूल कहते हैं। गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ लीड रेडीली अवेलेबल। एक अच्छा फ्यूल हम उसको कहेंगे जो हमारे पास अवेलेबल हो। इट इज़ चीप, सस्ता हो। इट बर्न ईजीली, यानी जो आसानी से जलता हो। एट ए मॉडरेट रेट इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जिसमें ज़्यादा गर्मी मिलती हो। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज। इसके जलने के बाद अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज जो हैं वो नहीं रहने चाहिए। देयर आर प्रॉबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। वी शुड लुक फॉर ए फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर यूज़। एक आइडियल फ्यूल वो फ्यूल होता है जो हमारे एक पर्टिकुलर, यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे। फ्यूल्स डिफ़र इन देयर कॉस्ट, इनकी अपनी अपनी कॉस्ट हैं। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स, एक दूसरे से ये सस्ते भी होते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फेमिलर टू यू, ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज फ्यूल्स इन टेबल 7.3। यहाँ पे आप देंगे, जैसे आपके पेज नंबर 86 पे है 7.3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। यहाँ पे सॉलिड हैं, लिक्विड, गैसेज। सॉलिड में कोल आता है, लिक्विड में केरोसिन है और गैसेज में नेचुरल गैस है। इसी तरह आप सॉलिड में काऊ डंग लिख सकते हैं, लिक्विड फ्यूल में आप पेट्रोल लिख सकते हैं और गैस में CNG लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसकी एफिशिएंसी। सपोज यू आर वेयर आस्क्ड टू बॉयल ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काऊ डंग, कोल एंड LPG एज फ्यूल। अगर आपको एक गिवन क्वांटिटी दी गई है, सपोज 100 ml है, 200 ml या 1 लीटर ऑफ वाटर है, तो उसको आपने बॉयल करना है। आप काऊ डंग का भी इस्तेमाल करेंगे, कोल का भी और LPG का। बताएं कौन से फ्यूल पे जल्दी पानी बॉयल हो जाएगा। विच फ्यूल वुड यू प्रेफर? गिव रीज़न। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स से हेल्प लेंगे तो आप LPG लेंगे, क्योंकि आप इजी टू हैंडल है, जल्दी जलता है। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? नो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन, कितनी एनर्जी पैदा होगी 1 kg ऑफ फ्यूल। अगर 1 kg फ्यूल जलता है तो ये उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर kg। यानी कि हम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर kg। कैलोरीफिक वैल्यूज़ ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल। अब देखेंगे अगर हम काऊ डंग का इस्तेमाल करते हैं तो इसको पहले उठाने में बड़ी दिक्कत होती है। वुड है तो ये देख रहे हैं काऊ डंग का जो है ये 6000 से लेके 8000 किलो जूल इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। वुड की देखेंगे 17,000 टू 22,000, कोल की देखेंगे 25,000 टू 33,000, पेट्रोल की 45,000, केरोसिन की 45,000, डीजल की 45,000, मीथेन गैस 50,000, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस 50,000, LPG 55,000, बायोगैस 35,000 टू 40,000, हाइड्रोजन जो है 1,50,000। हाइड्रोजन तो हम इस्तेमाल ये तो नहीं होता है यहाँ पे। CNG गाड़ियों में और LPG हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेफर हम करेंगे LPG को। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। फ्यूल जलने के बाद इसके जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स सामने आते हैं। द इंक्रीज फ्यूल कंबस्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। अगर फ्यूल ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे तो एनवायरनमेंट पे इसका असर पड़ेगा। कार्बन फ्यूल लाइक कोल, वुड, कोल, पेट्रोल रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। आप देख रहे हैं जैसे कल आप कैंडल की मिसाल दे रहे थे, तो ये वुड, कोल, पेट्रोल जब हम इनको जलाते हैं तो कार्बन पार्टिकल छोड़ते हैं, इसलिए वहाँ पे काला सा हो जाता है। फॉर सेंचुरीज वुड वाज यूज एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई कोल एंड अदर फ्यूल लाइक LPG। पहले से जो है सदियों से कोयला जो इस्तेमाल में लाया जाता था, आज कोयले का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, LPG का इस्तेमाल हो रहा है। इन मैनी रूरल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ पे देहातों में पीपल स्टिल यूज़ वुड एज ए फ्यूल। अभी भी लोग लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ईजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। वहाँ पे आसानी से मुहैया हो जाती है और सस्ती भी है। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स ए लॉट ऑफ स्मोक। लेकिन लकड़ियों के जलाने से धुआं निकलता है विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, जो इंसान के लिए बड़ा नुकसानदेह है। इट काजेज रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम। इससे
फेफड़ों की सांस की प्रॉब्लम होती हैं। आल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंसेज विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज़ यूज्ड एज फ्यूल। तो दरख्त जो हैं ये हमें बहुत से यूजफुल सब्सटेंसेस पैदा करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमें इसमें दिक्कत आती है, ठीक है ना। It causes respiratory problem also. Trees provide us with useful substances which are lost when wood is used as fuel. Moreover, cutting of trees leads to deforestation which is quite harmful to the environment. ये हमारे environment के लिए क्या है, बड़ी दिक्कत है। इससे क्या हो जाती है, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगल का कटाव हो जाता है। These fine particles are dangerous pollutants. ये सेहत के लिए बड़े नुकसानदेह हैं। काजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज़, इससे सांस की बीमारियां होती हैं, सच एज अस्थमा। इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस, ये बड़ी जहरीली गैस है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज्ड रूम। अगर एक बंद कमरे में इसको रखेंगे, ये बड़ी ख़तरनाक गैस जो है इससे निकलती है, जिसको द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर उस कमरे में इंसान सोया है तो वो मर जाएगा। So that is why we are advised never to sleep in a room with burning or smoldering coal fire in it. इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि बंद कमरे में ना सोया करो जहाँ पे आप कोई अंगीठी वगैरह जला रहे हैं। कंबस्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो फ्यूल्स हैं, कंबस्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। इन दोनों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये माहौल में चली जाती है। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब हवा में रिलीज होती है, इज बिलीव टू काज ग्लोबल वार्मिंग। इससे ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसमें ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस रिजल्ट्स अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। इसमें जो पोलर ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने शुरू होते हैं, विच लीड टू राइज इन सी लेवल। इससे क्या होता है, समुद्र की जो पानी की लेवल है वो बढ़ती है। काजिंग फ्लड्स, सैलाब आते हैं इन द कोस्टल एरिया, साहिली इलाकों में। लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन बी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। जो साहिली इलाके जो होते हैं, लो लाइंग एरिया, उसमें क्या होता है, कभी कभी वो पूरे ही पानी में बह जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, बर्निंग ऑफ कोल एंड डिजीज एंड डीजल releases sulfur dioxide gas. It is an extremely suffocating and corrosive gas. कोयले के या डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है जो बड़ी सोफोकेटिंग है और कोरेसिव गैस है। मोर एवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसेज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। पेट्रोल के जो इंजन हैं ये नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेज छोड़ते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर। जब ये पानी से मिलते हैं बारिश से, इन फॉर्म एसिड, उससे तेज़ाब बनता है। सच रेन इज़ कॉल्ड एसिड रेन। इसको हम एसिड रेन कहते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। ये हमारी फसलों के लिए बड़ी नुकसानदेह है। बिल्डिंग के लिए एंड सॉइल और मिट्टी के लिए। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाई CNG। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाई CNG। ये जो आज डीजल और पेट्रोल को ऑटोमोबाइल गाड़ियों के अंदर जो है अब रिप्लेस किया जा रहा है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल हो रहा है। इससे पोल्यूशन कम पैदा होता है। बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। इसमें बहुत कम ही अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं। CNG इज़ ए क्लीन फ्यूल। ये एक साफ़ ईंधन है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये अब ख़त्म हुआ। बाकी अस्सलाम।